नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, जैविक खेती। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ना इसके लिए एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। जैविक खेती, प्रकृति से तालमेल, पोषण का पथ। तो हम इन्हीं अंशों के आधार पर इस पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। हाँ, और ये भी कि ये जो रासायनिक खेती है उससे इसे अलग क्यों बताया गया है, क्या दिक्कतें हैं उसमें, और इसके मतलब जैविक खेती के क्या फायदे गिनाए गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में बिना केमिकल के सिर्फ नेचुरल तरीकों से खेती हो सकती है, और क्या ये फायदेमंद भी है। चलिए देखते हैं इन अंशों में क्या है। शुरुआत करते हैं कि ये है क्या असल में। तो इन अंशों के हिसाब से जैविक खेती मतलब सीधी सी बात है, बिना किसी केमिकल की खेती, ना कोई रासायनिक खाद, ना कीटनाशक। कुछ भी नहीं, मतलब कोई जहरीली दवा वगैरह भी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। जोर पूरी तरह से उन चीजों पर है जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे गोबर है, गौमूत्र है, और वो क्या कहते हैं, जीवामृत। हाँ हाँ, सुना है मैंने जीवामृत। वो लिक्विड खाद जैसा होता है ना? बिल्कुल। और पंचगव्य भी, मतलब गाय से मिलने वाली 5 चीजें मिलाकर। तो ये सिर्फ एक तरीका नहीं है। ये एक तरह की सोच है ना, प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाली। सही कहा। और यहीं पर वो रासायनिक खेती वाली बात आती है जो इतने सालों से चल रही है। हाँ, ज्यादा पैदावार के लिए वो तो है ही। बिल्कुल। लेकिन इन अंशों में उसके कुछ मतलब बुरे नतीजों का भी जिक्र है। जैसे कि? सबसे पहला तो शायद मिट्टी पर ही असर पड़ा होगा। हाँ, वही बताया गया है कि लगातार केमिकल डालने से जमीन की जो अपनी ताकत होती है ना, वो कम होती गई है। और क्या असर बताया है? सिर्फ मिट्टी नहीं, जमीन के नीचे का जो पानी है, मतलब भूजल, उसके भी गंदा होने की बात कही गई है। ओह, ये तो गंभीर बात है। और ये भी कि केमिकल से उगी सब्जियों और अनाज में वो पोषण वाली बात वो कम हो सकती है। अच्छा, और सेहत पर असर, उसका भी कुछ जिक्र है क्या? हाँ, एक चिंता वाली बात वो भी है। मतलब सीधे तौर पर तो नहीं, पर इशारा है कि कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक इससे जुड़ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर इसके मुकाबले जैविक खेती के फायदे क्या बताए गए हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो मिट्टी को ही होता है। जब आप प्राकृतिक खाद डालते हैं ना, तो मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, हाँ, केचुए वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जमीन सांस लेने लगती है और ज्यादा उपजाऊ बनती है, वो भी लंबे समय तक। ये तो अच्छा है। और किसानों के लिए लागत का क्या? वही दूसरा बड़ा फायदा बताया गया है। सोचिए, अगर खाद, कीटनाशक, ये सब महंगी चीजें बाहर से ना खरीदनी पड़े। हाँ, अगर घर की चीजों से ही काम चल जाए, जैसे गोबर वगैरह से। बिल्कुल, तो खर्च काफी कम हो जाता है, ऐसा कहा गया इसमें। और जो फसल उगती है, उसकी क्वालिटी? तीसरा फायदा वही है। कहा गया है कि जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां, अनाज ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, सेहत के लिए भी बेहतर। और बाजार में दाम? हाँ, ये भी बताया गया है कि आजकल लोग ऑर्गेनिक चीजें ढूंढते हैं, तो उनके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। तो फिर इसे अपना कौन सकता है? क्या ये सिर्फ बड़े किसानों के बस की बात है? नहीं नहीं, इन अंशों में तो साफ लिखा है कि ऐसा नहीं है। चाहे किसी के पास घर के पीछे थोड़ी सी क्यारी हो, या फिर कई एकड़ का खेत हो? हाँ, छोटा किसान हो या बड़ा, कोई भी इसे अपना सकता है। लेकिन एक बात पर जोर दिया गया है, ये आसान नहीं है शायद। हाँ, वो तो है। मेहनत तो लगती है और सब्र भी चाहिए। एकदम से नतीजे नहीं दिखते शायद। और पक्का इरादा, वो सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल। तो हमने इन अंशों से क्या समझा कि जैविक खेती मतलब प्रकृति के साथ मिलकर बिना केमिकल के खेती करना। और हमने ये भी देखा कि रासायनिक खेती को लेकर क्या चिंताएं जताई गई हैं। मिट्टी पर, पानी पर, हमारी सेहत पर असर। हाँ, और उसके मुकाबले जैविक खेती के फायदे भी देखे। मिट्टी अच्छी, खर्चा कम, फसल की क्वालिटी बेहतर। तो ये जानकारी उन सब के लिए काम की है जो अपने खाने, अपनी सेहत और अपने आसपास के माहौल के बारे में सोचते हैं। निश्चित रूप से। और किसानों के लिए तो ये खर्च कम करने का एक रास्ता भी हो सकता है, जैसा कि इन अंशों में बताया गया है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी मेहनत और इरादे से जैविक खेती कर सकता है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश काफी है? या फिर जब हम इसे बड़े पैमाने पर अपनाने की सोचते हैं, तो कुछ मतलब सिस्टम से जुड़ी मुश्किलें, कुछ रुकावटें भी होंगी जिन पर ध्यान देना जरूरी है? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, जो हमें इन अंशों में मिली जानकारी से थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।